दोस्तों, स्वागत है आपका बुक साउंड पर, जहां किताबें बोलती है। आज हम डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की गहराई में उतरेंगे, जो हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए दूसरों के साथ कैसे अच्छे संबंध बनाए जाएं और उन्हें कैसे सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाए। चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज हम इस पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर नजर डालेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। किसी की आलोचना करना, निंदा करना या शिकायत करना आसान है, लेकिन इससे हमें कुछ भी सकारात्मक हासिल नहीं होता। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो वे रक्षात्मक हो जाते हैं और हमारे साथ संवाद बंद कर देते हैं। इसके बजाय हमें चाहिए कि हम दूसरों की गलतियों को समझने की कोशिश करें और उन्हें सुधारने का अवसर दें। ये एक महत्वपूर्ण कदम है लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाने की दिशा में। सच्ची और ईमानदार सराहना करें। लोगों को उनकी मेहनत और उपलब्धियों के लिए सच्ची और ईमानदार सराहना दें। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो वे न सिर्फ खुश होते हैं, बल्कि उन्हें यह भी महसूस होता है कि उनकी मेहनत को मान्यता मिली है। ये सराहना एक गहरा प्रभाव छोड़ती है और लोगों के साथ आपके संबंधों को मजबूत बनाती है। दूसरे व्यक्ति में एक उत्सुक इच्छा जगाएं। दूसरों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझें और उन्हें दिखाएं कि वे उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। जब आप ये समझने में सक्षम होते हैं कि दूसरों को क्या चाहिए, तो आप उन्हें उस दिशा में प्रेरित कर सकते हैं और उनके सपनों को साकार करने में मदद कर सकते हैं। इससे वे न सिर्फ आपकी मदद को स्वीकार करेंगे, बल्कि आपके प्रति एक गहरी कृतज्ञता भी महसूस करेंगे। लोगों में सच्ची रुचि दिखाएं। जब आप वास्तव में दूसरों में रुचि दिखाते हैं, तो वे इसे महसूस करते हैं। यह सच्ची रुचि आपके संबंधों को मजबूत और अधिक प्रामाणिक बनाती है। दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं और जरूरतों को समझने की कोशिश करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनके बारे में परवाह करते हैं। मुस्कुराएं। मुस्कान एक ऐसा सरल और प्रभावशाली तरीका है जिससे आप किसी का दिन बना सकते हैं। एक सच्ची मुस्कान न केवल आपकी सकारात्मकता को दर्शाती है, बल्कि दूसरों को भी खुशी और स्वागत का एहसास कराती है। याद रखें, एक मुस्कान कई शब्दों से अधिक कह सकती है। व्यक्ति के नाम को याद रखें और उसका उपयोग करें। हर व्यक्ति को अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। ये उनके लिए सबसे मधुर ध्वनि होती है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और बातचीत में उसका उपयोग करते हैं, तो वे विशेष और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। ये एक छोटा सा प्रयास है जो बड़े प्रभाव डाल सकता है। अच्छा श्रोता बने और दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। एक अच्छा श्रोता होना एक महत्वपूर्ण कला है। जब आप ध्यान से सुनते हैं, तो आप न केवल दूसरों की बातें समझते हैं, बल्कि उन्हें यह भी महसूस होता है कि उनकी बातें महत्वपूर्ण हैं। लोगों को अपनी कहानी, विचार और अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे आपके बीच विश्वास और समझ का रिश्ता मजबूत होगा। दूसरों के रुचियों की बात करें। बातचीत में हमेशा उन विषयों का चयन करें जो दूसरे व्यक्ति को रुचिकर लगते हैं। इससे उन्हें यह महसूस होगा कि आप उनकी रुचियों और पसंदों का सम्मान करते हैं। इससे न केवल बातचीत अधिक जीवंत होगी, बल्कि संबंध भी मजबूत होंगे। दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे ईमानदारी से करें। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। उन्हें यह एहसास कराएं कि उनका योगदान, उनकी सोच और उनकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। इसे सच्चाई और ईमानदारी के साथ करें, ताकि वे आपके शब्दों और भावनाओं की प्रामाणिकता को महसूस कर सकें। बहस में जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे टालें। बहस में किसी को हराना एक निरर्थक प्रयास होता है, क्योंकि इससे अक्सर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता। बहस को टालकर और मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाकर हम अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने दृष्टिकोण को पेश करने के बजाय शांति और समझ का माहौल बनाएं। दूसरे व्यक्ति की राय का सम्मान करें।
कभी न कहें आप गलत हैं। दूसरे व्यक्ति की राय का सम्मान करना जरूरी है, चाहे आप उनसे सहमत हो या नहीं। किसी को सीधे ये कहने से कि वे गलत है, रक्षात्मकता और विरोध उत्पन्न हो सकता है। इसके बजाय उनकी राय को समझने की कोशिश करें और सम्मानपूर्वक असहमति व्यक्त करें। अगर आप गलत हैं, तो तुरंत और जोरदार तरीके से इसे स्वीकार करें। अगर आप किसी स्थिति में गलत हैं, तो इसे जल्द से जल्द और ईमानदारी से स्वीकार करें। यह न केवल आपकी ईमानदारी को दर्शाता है, बल्कि आपके संबंधों में विश्वास को भी बढ़ाता है। गलतियों को स्वीकारने से आप दूसरों के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। एक मित्रवत तरीके से शुरुआत करें। किसी भी बातचीत या विवाद की शुरुआत एक दोस्ताना और सकारात्मक तरीके से करें। यह माहौल को बेहतर बनाता है और बातचीत को अधिक प्रभावी और सुखद बनाता है। जब आप मित्रवत होते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को भी खुलकर बात करने का अवसर मिलता है। दूसरे व्यक्ति से हाँ तुरंत कहने के लिए प्रेरित करें। बातचीत में ऐसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर हाँ में हो। इससे दूसरे व्यक्ति को सकारात्मक और सहमतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलती है और बातचीत की दिशा भी सकारात्मक बनी रहती है। दूसरे व्यक्ति को अधिक बात करने दें। बातचीत में दूसरे व्यक्ति को अधिक समय दें ताकि वे अपनी बात कह सकें। इससे वे महत्वपूर्ण और मूल्यवान महसूस करेंगे और आपको उनकी भावनाओं और विचारों को समझने का अवसर मिलेगा। दूसरे व्यक्ति को यह महसूस कराएं कि विचार उन्हीं का है। जब आप किसी विचार या सुझाव को पेश करते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को यह महसूस कराएं कि यह विचार उन्हीं का है। इससे वे इसे अधिक स्वीकृति और उत्साह के साथ अपनाएंगे और आपके प्रति उनका सम्मान बढ़ेगा। ईमानदारी से कोशिश करें कि आप चीजों को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की ईमानदार कोशिश करें। इससे आप उनके विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण अपना पाएंगे। दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखें। दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति दिखाएं। जब आप उनकी भावनाओं और इच्छाओं को समझते हैं और उनके प्रति संवेदनशील होते हैं, तो वे आपके प्रति अधिक विश्वास और सम्मान महसूस करते हैं। उच्चतर उद्देश्यों की अपील करें। लोगों को उनके उच्चतर उद्देश्यों और मूल्यों की ओर प्रेरित करें। जब आप उनकी नैतिकता और महान उद्देश्यों की अपील करते हैं, तो वे आपके विचारों को अधिक गंभीरता से लेते हैं और अधिक प्रेरित होते हैं। अपने विचारों को नाटकीय बनाएं। अपने विचारों को जीवंत और दिलचस्प बनाएं। नाटकीय प्रस्तुतिकरण आपके विचारों को अधिक प्रभावशाली और यादगार बनाता है। जब आप अपने विचारों को एक आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो लोग उन्हें अधिक ध्यान और रुचि के साथ सुनते हैं। चुनौती प्रस्तुत करें। लोगों को एक चुनौती दें। ये उन्हें प्रेरित करता है और उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। चुनौती प्रस्तुत करने से लोग अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रेरित होते हैं और उनके भीतर की उत्कृष्टता को जागृत करते हैं। प्रशंसा और ईमानदारी से प्रशंसा के साथ शुरुआत करें। किसी भी बातचीत या आलोचना की शुरुआत प्रशंसा और सच्ची सराहना से करें। जब आप दूसरों के प्रयासों और उपलब्धियों को पहचानते हैं, तो वे आपके दृष्टिकोण को अधिक खुले और सकारात्मक तरीके से स्वीकार करते हैं। ये एक प्रभावी तरीका है किसी भी संवाद की शुरुआत करने का। लोगों की गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिलाएं। सीधे तौर पर किसी की गलतियों को इंगित करने के बजाय उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से इंगित करें। यह तरीका उन्हें रक्षात्मक होने से बचाता है और उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। जब आप किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो ये एक सहानुभूतिपूर्ण माहौल बनाता है। इससे दूसरे व्यक्ति को यह महसूस होता है कि हर कोई गलती कर सकता है और इसे सुधारने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें।
ये तरीका अधिक सहयोगी और सम्मानजनक होता है और दूसरों को अपने निर्णयों में भागीदार महसूस कराता है। जब आप प्रश्न पूछते हैं तो आप उन्हें सोचने और निर्णय लेने का अवसर देते हैं। दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने दें। किसी भी स्थिति में दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास करें। उन्हें अपमानित करने या उनकी गलतियों को सार्वजनिक रूप से उजागर करने से बचें। यह तरीका उन्हें सम्मानित और मूल्यवान महसूस कराता है। छोटे से छोटे सुधार की भी प्रशंसा करें और हर सुधार की सराहना करें। हर छोटे से छोटे सुधार की भी प्रशंसा करें। यह प्रोत्साहन उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। लगातार प्रशंसा और सराहना से वे अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरे व्यक्ति को एक अच्छी प्रतिष्ठा दें जिसे वे निभा सकें। दूसरे व्यक्ति को एक अच्छी प्रतिष्ठा दें जिसे वे निभा सकें। यह तरीका उन्हें अपने व्यवहार और प्रदर्शन को उस प्रतिष्ठा के अनुरूप बनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रोत्साहन का उपयोग करें। गलती को सुधारने में सरलता का एहसास कराएं। दूसरों को प्रोत्साहित करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि गलती को सुधारना आसान है। जब आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं तो वे आत्मविश्वास के साथ अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। दूसरे व्यक्ति को यह खुश महसूस कराएं कि वे वही कर रहे हैं जो आप सुझाव दे रहे हैं। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि वे वही कर रहे हैं जो आप सुझाव दे रहे हैं, तो वे इसे खुशी और उत्साह के साथ स्वीकार करते हैं। यह तरीका उन्हें अधिक सकारात्मक और सहयोगी बनाता है। तो दोस्तों, ये थे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल अपने सामाजिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने पेशेवर जीवन में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। याद रखें, सफल और खुशहाल जीवन का रहस्य दूसरों के साथ अच्छे और सकारात्मक संबंध बनाने में है।